आप देख रहे हैं शमा न्यूज यूपी चैनल में सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। देखिए एक साथ कई खबरें। ब्रेकिंग न्यूज। इंडो नेपाल ऑटो टीम ने बुधवार को इंडो नेपाल सीमा गौरीफंटा में चलाया चेकिंग अभियान। इस अभियान में एक अवैध टैक्सी को सीज कर दिया गया। ये टैक्सी बिना परमिट और अधूरे दस्तावेजों के चल रही थी। बस यूनियन ने जिलाधिकारी खीरी को सौंपी थी लगभग 300 अवैध टैक्सियों की सूची। ARTO की सूचना मिलते ही अवैध टैक्सी संचालक मौके से हुए फरार। इस सघन चेकिंग अभियान के ARTO से मत स्थानीय पुलिस मौजूद रही। कौन सा पद है आपके पास? मैं यहाँ पे पलिया में अपने जज पद पे बात क्या हुआ? ड्राइवर कंडक्टरों ने जो है आज हड़ताल कर रखी है। सर ऐसा था, हम लोग गए हुए थे बाहर में लाने। हमें सूचित किया गया कि हमारी गाड़ी जो गौरीफंटा से नंबर लेके आ रही थी, उसको परसैया के पास आके कुछ लोगों ने, परसैया के थे कुछ टैक्सी वाले थे, इन्होंने आके वहाँ गाड़ी को रोक लिया और स्टाफ के साथ मारपीट की और कैश सर्च किया। स्टाफ का मेरे पास फोन आया तो हमने कहा आप वहाँ ही रहो और पुलिस को सूचित करो। और कुछ यहाँ पे हम लोगों ने यूनियन में भी सूचित किया, लेकिन वहाँ जाके बल्कि उनके अपने जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने भी कोई हमें बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दिया। और कोतवाल पलिया द्वारा वहाँ जाके हमारी ही गाड़ी के स्टाफ को पीटा गया उल्टा, बल्कि वहाँ उन लोगों के पास कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो आए दिन यही काम करते हैं। ये एक लिस्ट हम लोग जाके वहाँ SP साहब और सबको दे के आए थे। ये देखिए पर डे ये गाड़ियाँ अप डाउन कर रही हैं। 32 नंबर हरियाणा नंबर सारी गाड़ियाँ, ये हर 10 तारीख की ये सारी आपके पास लिस्ट है। सारी लिस्ट हमने लोगों को दी हुई है, लेकिन इनके द्वारा इन गाड़ियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हमें मालूम नहीं है कि इन पुलिस वालों का इन टैक्सियों से क्या लेना देना है, क्या हिसाब किताब। लखनऊ नंबर की लगभग कितनी टैक्सियाँ चल रही हैं? कम से कम मेरा ख्याल एक दिन में कम से कम 30-40 गाड़ी अप डाउन कर रही है लखनऊ की। ये लिस्ट है एक दिन की। ये टैक्सियां सिर्फ बॉर्डर तक जाती है, नेपाल के अंदर भी प्रवेश करती है? अंदर जाती हैं, अंदर से जाते वहाँ के टैक्सी लेके आती हैं ये। और ये सारी गाड़ियाँ जो हैं लखनऊ पे पर डे अप डाउन कर रही हैं। तो इसमें सारी टैक्सियां कुछ वाइट प्लेट की भी? नहीं, वाइट प्लेट भी चल रही है। टैक्सी के नाम पे वाइट प्लेट प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं इसके ऊपर। ये सारे इस पे हमने पूरा दिया हुआ है। कितनी गाड़ियाँ, ये आपके 238 गाड़ियाँ जो है केवल जो अप डाउन एक बार में करती लखनऊ से, और 231 गाड़ियाँ जो एक बार से अधिक बार अप डाउन करती हैं पर डे में। इसमें वाइट प्लेट नंबर गाड़ियाँ भी हैं और टैक्सी भी हैं, और ज़्यादातर इसमें वाइट ही हैं जो CNG चल रही हैं। पलिया के लोग भी शामिल है क्या? हाँ, पलिया के इसमें बहुत लोग शामिल हैं, 5-6 लोग शामिल हैं। आगे की क्या रणनीति बनाई है? आगे की रणनीति है कि स्टाफ ने तो खुद ही गाड़ियां खड़ी कर दी। स्टाफ हम लोगों को ये कह रहा है कि हम मार्केट करके गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। हमने तो चलो कहा कि हम प्रशासन से जो भी है अपना लिखती देंगे, लेकिन वो इस बात पे नहीं मान रहा। वो कह रहे जब तक ये गाड़ियां बंद नहीं की जाएंगी इन पे कार्रवाई नहीं होगी। परसैया में जैसे मारपीट गई है, गाँव वालों ने की है, टैक्सी वालों ने की है, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होती हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। आज हमारे हाथ भी खड़े। आज इस संबंध में आपने कोतवाली में कोई तहरीर दी है? हाँ जी, तहरीर अभी देने जा रहे हैं। हम लोग अभी बाहर से आए थे तो हम लोग अभी कोतवाल पर भी जा रहे हैं। हमारा स्टाफ जा रहा है, मैनेजर GM ये तहरीर देने जा रहे हैं। गांव वालों ने भी मारपीट की? रूट पे गाड़ियाँ इस समय नहीं चलेंगी? नहीं चलेगी। स्टाफ ही गाड़ियाँ खड़ी कर दी। हम लोग तो चलाने से रहे गाड़ियाँ तो स्टाफ ही चलाएगा। स्टाफ में खड़ी कर दी है वो, जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम भाई गाड़ियाँ। इसमें क्या स्थानीय लोगों ने भी कुछ हस्तक्षेप किया था? कोई वार्ता की थी वहाँ के लोग? नहीं, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो टैक्सी में इन्वॉल्व है जो लोग, एक वहाँ पे ढाबा है, वो ढाबे वाला इसमें इन्वॉल्व है, और वहाँ पे स्मैक का सारा धंधा वहीं पे होता है, नशे का, और सारा पुलिस को भी मालूम है ये, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई वहाँ पे नहीं कर रही है। ये यही बंसी नगर के पास जो है, परसैया टांडा के पास, वहाँ से सारा 2 नंबर का धंधा होता है। टैक्सियाँ भी वहीं से चलती हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं की जा रही है। ढाबा किसका है? कौन सा ढाबा है? किसका ढाबा है ये अली नाम का है वहाँ पे ये शख्स, जिसका ढाबा है? हाँ जी। एक आपके ये कंटीन में जिन्होंने दी हुई है गौरीफंटा में, ये कोई गुप्ता करके हैं अपने, संजय गुप्ता कर, वो चला रहे हैं वहाँ से। ये सारे 3-4 आदमी इन्वॉल्व है उसमें सारे। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला छोटी काशी में वीजा धोखाधड़ी का खुलासा। गोला छोटी काशी क्षेत्र से कई मजदूरों के साथ बड़ा धोखा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार विदेश भेजने के नाम पर मजदूरों से मोटी रकम वसूली गई। विदेश पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और अब वे वतन वापसी को लेकर परेशान हैं। वीजा बनवाने के नाम पर चल रही कमीशनखोरी और पैसों की लूट से मजदूरों के परिवार गहरी चिंता में हैं। स्थानीय स्तर पर मामले की चर्चा तेज है और प्रभावित परिवारों ने सरकार व प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। गोला गोकर्ण छोटी काशी वीजा धोखाधड़ी, मजदूर परेशान। अब देखना है कि उच्च अधिकारी संज्ञान में। मेरा नाम सुलेमान है।
सुलेमान है। मैं मानवाधिकार से वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, वीजा मास्टर के पास आप खड़े हुए हैं, क्या मामला है आपका? ये यहाँ पर मामला ये है कि ये वीज़ा का काम करवा रहे हैं। यहाँ पे वीज़ा का काम करवा रहे हैं ये लोग, न्यू वीज़ा मास्टर वाले। क्या नाम, कुछ नाम पता है कोई? हाँ, एक का नाम तो काशिफ सर है और दूसरे का नाम तो हमें मालूम नहीं है। काशिफ सर हैं वो हैं, और बाकी इनकी टीम है, प्रिया मैम हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो ये टीम के थ्रू अपना काम करवाते हैं, फ़ोन करते हैं, या हम किसी को ज़रूरत होती है, जो पोस्टर बैनर लगा हुआ है ये जैसे, तो यहाँ पे जो आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे वीज़ा मास्टर, वीज़ा के लिए लोग शुरू जाते हैं, किसकी जॉब की ज़रूरत में जाते हैं कि वीज़ा में जाना है, अदर कंट्री में काम करना है। जब काम करते हैं वहाँ पे तो काम करने के लिए वीज़ा लगवाते हैं। वीज़ा लगवाने में अगर ये दुबई का बोलते हैं कि सर कहाँ का वीज़ा, इसमें कहाँ की हायरिंग चल रही है, ये बोलते हैं दुबई की चल रही है, ओमान की चल रही है, जहाँ की इनके पास हायरिंग होती है बताते हैं वहाँ की। उसके बाद जो हायरिंग इनके पास आती है बोलते हैं कि इसमें इतना खर्चा आएगा, 1,80,000 जो भी इसमें खर्चा आता है ये बोलते हैं, उसमें 50% ये पहले जमा करवा लेते हैं। उसके बाद ये समय देते हैं 1 महीने से 45 दिन का, उसमें समय देते हैं। तो उसके बाद इनका काम अगर नहीं होता है, वीज़ा नहीं आता है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में भेजते हैं, ज़्यादातर जो बाहर जाएगा वो बेचारा बिना पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, इतना इंग्लिश नहीं उसको आती है, और इसको साइन करवा लेते हैं। ये उस पर लिखे होते हैं, इनके कुछ इंक्लूड लिखे होते हैं, वो इनकी एविडेंस लिखे होते हैं कुछ कि हम 50% काटेंगे, 60% काट लेंगे, ये पहले नहीं बताया जाता है। और बाद में जब नहीं भेज पाते हैं, जब परेशान हो जाता है आने वाला पर्सन जो यहाँ वीज़ा के लिए आता है, जो वो परेशान हो जाता है, तब कहता है कि सर हमारा पेमेंट वापस कर दीजिए। उसके बाद ये पेमेंट नहीं वापस करते हैं, उसमें कहते हैं कि 40,000 रुपये का जमा है तो उसमें कहेंगे 5,000 रुपये कटेगा, मेडिकल चार्ज कटेगा, किसी की फीस बताएंगे, जो इसमें खर्चे आए हुए हैं वो खर्चे कटेंगे। ये खर्चे पहले नहीं बताए जाते हैं, लेकिन उस पर जो उनका वो एग्रीमेंट करवाते हैं उस पर लिखा होता है। लेकिन ये जब जो बच्चा आता है यहाँ पे, अधिकतर तो लेबर पार्टी से आता है, वो कहाँ से पढ़ लेगा इंग्लिश, और ये समझाते भी वहाँ पे नहीं है। क्या हुआ, क्या है हुआ ये है, जानकारी कैसे मिली आपको ये सब? ये जानकारी क्या हुई, हम भी आए थे ओमान के लिए यहाँ पे, नवंबर सितंबर में आए थे, 15 लोग हमारे साथ में आए थे। तो किसी का पेमेंट नहीं, इन्होंने किसी को नहीं वीज़ा भेज पाया, इन्होंने भेज ही नहीं पाया। नहीं, जानकारी ये मिल रही है कि जो लोग भेजे गए हैं वहाँ पर जो है कुछ उनका पासपोर्ट रोका गया है, छीन लिया गया है। भेजा ही नहीं गया, वीज़ा नहीं आया है, वीज़ा आते ही नहीं है, आता ही नहीं है, वीज़ा नहीं आता, वीज़ा आते नहीं है। पैसा जमा है आप लोगों का? हाँ, पैसा जमा है, पैसा वापस करते हैं, लेकिन 50% कम करते हैं, वो कम कर देते हैं, तो कटौती करके देते हैं लोग? हाँ, कटौती करके पेमेंट देते हैं। अच्छा जी, मतलब ये जानकारी जो आ रही जो है कि वीज़ा छीनते हैं, पहुँचाते हैं वहाँ पे भेज देते हैं, और वीज़ा वाला छीन लेते हैं वो लोग और वापस नहीं करते हैं। वो कुछ नहीं है, यहाँ पे वीज़ा पहले पासपोर्ट तक वो भेज ही नहीं पाते, जब वीज़ा नहीं आता तो भेजेंगे वहाँ से, बस पेमेंट जमा होता है ना, 25% पहले जमा कर लेते हैं, वो वाला पेमेंट नहीं देते। तो चाहते हैं क्या आप? हम चाहते हैं यहाँ पे हम जो हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी अदर से दूर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, हमारे भाई बहराइच से आते हैं, बेहजम से आते हैं, ये सब आते हैं और यहाँ पे बंधक बन जाते हैं। किसी का पैसा, हर एक का खून पसीने का पैसा होता है। हम ये चाहते हैं यहाँ पे न्याय मिले बच्चों को, जिसका पेमेंट आया हुआ है उनको सबको। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? हमारा पेमेंट जो फंसा हुआ था वो हमारा पेमेंट मिल गया, उसमें 2,000 रुपये इन्होंने काटे हुए थे। हाँ, बाकी लोगों के ही 5,000 काटे हैं, 2,000 काट रहे हैं, 3,000 काट लेते हैं। 5,000? हाँ, 5,000 काट लेते हैं 40,000 रुपये इसमें। अच्छा, लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे? काफ़ी लोग हैं, अब क्या बताएं हम उनको, हम ही थे, हमारे जैसे पता नहीं यहाँ पे कितने आते हैं, आप अंदर जाके जानकारी ले सकते हैं। मेरठ गर्लफ्रेंड से नाराज होकर युवक विशाल ने फांसी लगाई। डायल 112 ने एक युवक की बचाई जान। डायल 112 सिपाही सिद्धांत तोमर ने दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारा। सांस न मिलने पर सिद्धांत ने CPR दिया तो विशाल की सांस लौटी तो तुरंत 112 ने अस्पताल पहुंचाया। इस तरह विशाल की जान बच गई। शमा न्यूज यूपी चैनल में करुणेश त्रिवेदी के साथ तेजपाल शर्मा की रिपोर्ट। खाट पर लाओ। हाँ जी, हाँ जी, छत पे रगड़ो इसके। सांस है इसका मुंह में, नाम विशाल है जी। सांस है इसका मुंह में। रुको विशाल ठीक है जी। सांस देता रहे बार बार। ऊपर को फेरना पड़ा मेरे को। वो एम्बुलेंस को तो फोन करो। बाइक पे ले चलो यार, इससे जल्दी। मेरी चाबी लेकर बाइक निकाल ली। सोचना चाहिए, गेट बंद कर ली, तो मेरी बाइक निकलो, बाइक ले। CPR दे रहा हूँ। हाँ, साइज में भी CPR दे रहा हूँ, फिलहाल नहीं कर। तो सांस अच्छा रहा सब बीच में।
हाँ हाँ CPR दे रहा हूँ। सांस है सब खूब पैरे वाला। अरे तू मेरी बाइक निकलवा ली हाँ है इसमें हल्का सा हाँ है जल्दी यार चप्पल जल्दी कर बाइक की जल्दी ले आओ ना ऐसा उधर हो जाओ हट जाओ फालतू बोल हाँ वीडियो बनाना कोई उसकी चलता है। बोलना विशाल होएगा काम विशाल अगर तो जिंदा होगा। पेट नहीं ले ले तो तू रहने दे। पेट नहीं हाँ बोलना विशाल इसके पैर में चलू क्या विशाल ओए पैर में चलू उसके लिए विशाल विशाल तू गाड़ी बुलाई दुकान खड़ा ना बताओ। मोटरसाइकिल आ गई हमारी ओए विशाल सब ले चलो ऐसे ले चलो बाइक चेस्ट बताओ चेस्ट छाती पे यहाँ इधर कड़ा हाथ कड़ा पहले चेस्ट को तो CPR गाड़ी खड़ी नीचे नहीं किसी की CPR दो यार वैसे दो यार वैसे दो ऐसे नहीं ऐसे दो स्वाद है इसमें ऐसे दो लेके चलो सर छोटी चप्पल मेरी गाड़ी तैयार है तुम टेम्पो कुछ नहीं खड़ा है